देश में हर चीज की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है। और विडंबना तो यह है कि हम इस सब चीजों में विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, वैक्सीन का लैब कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हमारी जेनेरिक ड्रग्स दुनिया भर को जीवित रखती है, और आज हमारे यहाँ ही किल्लत आ गई। तो कुछ आंकड़े आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो दिखाएगा कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश का कलंक कहे जाने लायक है। 15, मैं वैक्सीन से शुरू करती हूं क्योंकि वो भी बहुत एक उस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। 15 दिन में हमारा टीकाकरण 45% गिर गया। आप लोगों से पूछिए, लोगों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि टीका है ही नहीं। बड़े बड़े सेंटर्स बंद हो रहे हैं, राज्यों में 800-800 सेंटर्स बंद हो गए। एक ही आंकड़ा है, 15 दिन में 40 से 45% के बीच में वैक्सीनेशन गिर गया है क्योंकि प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं है टीकाकरण के लिए। हम रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है। 38,80,000 रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 कंपनियों की। रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया, जैसे वैक्सीन का तालियों के लिए एक्सपोर्ट किया था, रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। 38,80,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आज रेमडेसिविर का घोर किल्लत है। और अब एम्स को मजबूरन लिखना पड़ा है कि वो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, लोग उसको अपने कागजों पे ना लिखें, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब ना करें। 38,80,000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। दिक्कत क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमिटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा। जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं। आज हमारे देश में हर चीज की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है। और विडंबना तो यह है कि हम इस सब चीजों में विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, वैक्सीन का लैब कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हमारी जेनेरिक ड्रग्स दुनिया भर को जीवित रखती है, और आज हमारे यहाँ ही किल्लत आ गई। तो कुछ आंकड़े आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो दिखाएगा कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश का कलंक कहे जाने लायक है। 15, मैं वैक्सीन से शुरू करती हूं क्योंकि वो भी बहुत एक उस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। 15 दिन में हमारा टीकाकरण 45% गिर गया। आप लोगों से पूछिए, लोगों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि टीका है ही नहीं। बड़े बड़े सेंटर्स बंद हो रहे हैं, राज्यों में 800-800 सेंटर्स बंद हो गए। एक ही आंकड़ा है, 15 दिन में 40 से 45% के बीच में वैक्सीनेशन गिर गया है क्योंकि प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं है टीकाकरण के लिए। हम रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है। 38,80,000 रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 कंपनियों की। रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया, जैसे वैक्सीन का तालियों के लिए एक्सपोर्ट किया था, रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। 38,80,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आज रेमडेसिविर का घोर किल्लत है। और अब एम्स को मजबूरन लिखना पड़ा है कि वो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, लोग उसको अपने कागजों पे ना लिखें, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब ना करें। 38,80,000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। दिक्कत क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमिटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा।
जब जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं।